Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Our chapter 2 name is Algebra. Basically, algebra is the branch of mathematics that helps in the representation of problem or situation in the form of mathematical expressions. अलजेब्रा मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो हमें प्रॉब्लम की रिप्रेजेंटेशन और सिचुएशंस को हेल्प करने के लिए यूज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते क्या हैं? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जैसे हमारे पास 2x + 3y + 5z हो गया, तो ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है। अलजेब्रा की 3 सब डोमेन्स हैं। अब हम इसकी डोमेन 1 से स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास है नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स। बेसिकली इसमें 3 टॉपिक्स हैं: नंबर सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब हम नंबर सीक्वेंस के बारे में पढ़ते हैं। नंबर सीक्वेंस क्या है? अ नंबर सीक्वेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज इन एन ऑर्डर। ऑर्डर असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी। असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा। हमारे पास ये जो अभी एग्जाम्पल में ऑर्डर है ये असेंडिंग ऑर्डर है। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन उन्होंने नीचे दी हुई है, उसको रीड आउट करते हैं। ईच नंबर इन अ सीक्वेंस इज़ कॉल्ड अ टर्म। इसमें जितने भी नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे टर्म्स हैं नंबर सीक्वेंस में। अब 2, 4, 6, 8, 10 को हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म कह दिया। देन 3 डॉट्स मीन्स सो ऑन, यानी ये आगे चलता जा रहा है सीक्वेंस। अब वो कह रहे हैं कि इन द अबव सीक्वेंस द नंबर्स आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। एवरी नंबर इज़ obtained by adding 2 in the previous term। अब वो ये बता रहे हैं कि हमारे पास ये इस सीक्वेंस में एक ऑर्डर में अरेंज है सारे नंबर और हर नंबर के दरमियान 2 का डिफरेंस है। अब हम हमारी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। 2.1 एक्सरसाइज में हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। हम हर एक्सरसाइज में जो भी सवाल होगा वो किसी ना किसी एग्जाम्पल से रिलेटेड होता है, तो हम एग्जाम्पल को उसके साथ ही कंपेयर करके देखेंगे। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल रीड आउट करेंगे, देन क्वेश्चन पे आएंगे। एग्जाम्पल 1, आइडेंटिफाई एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। हमारे पास 2 क्वेश्चंस गिवन है, अब हम उनका पैटर्न फाइंड करेंगे। हर टर्म के दरमियान कोई डिफरेंस होता है या हर टर्म का एक अपना अंदाज होता है। तो इसी तरह 1 से 3 तक हमारे पास 2 डिफरेंस है, 3 से 7 4 का और 7 से 13 6 का। आगे के डिफरेंस अभी फाइंड नहीं किए जा सकते, तो हम पहले डिफरेंस का एक पैटर्न नोट करेंगे। 2, 4, 6, तो ये कुछ इवन पैटर्न लग रहा है। इवन नंबर मीन्स 2 पे डिवाइड होने वाला नंबर। तो 2, 4, 6 के आगे अगर हम 8 प्लस करें तो 21 आता है। देन हम 10 प्लस करें तो 31 आता है, यानी हमारा पैटर्न अब तक सही है। इसके आगे हम 12 प्लस करें तो हमारे पास 43 आता है। देन 43 में प्लस 14 करें तो 57 आता है, यानी हमारा पैटर्न सही है। तो इसमें इवन पैटर्न अप्लाई होना है। इसी तरह क्वेश्चन 2 पे आते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह का लग रहा है कि स्केयर्स का पैटर्न हो, तो वो हम चेक कर लेंगे। डिफरेंस के पैटर्न से पहले हमें अगर स्केयर का पैटर्न की क्लिक हो रही है कि किस स्केयर का पैटर्न है, तो हम उसको देख सकते हैं। जैसे 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, तो आगे 4 का स्केयर, 5 का स्केयर, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, इसी तरह 6 का स्केयर 36, 7 का स्केयर 49, 8 का स्केयर हमारे पास 64 एंड 9 का स्केयर 81। तो यानी ये स्केयर का पैटर्न था। तो इसी तरह हर टर्म का अपना एक पैटर्न होता है, तो इस तरह आप इजीली पैटर्न फाइंड कर सकते हैं। नाउ हम एक्सरसाइज पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है 28, 24, 20, 16। ये डिसेंडिंग ऑर्डर पैटर्न है क्योंकि ये बड़े से छोटे की तरफ मूव कर रहा है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। एज़ यू नो कि हमारे पास सिंपली हमें देख रहा है कि इसमें 4 का डिफरेंस है, तो हम इसमें -4 का डिफरेंस लिख लेंगे। इसके बाद दोबारा -4 का डिफरेंस है, देन अगेन -4 का डिफरेंस है। यानी अगर हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो हम इसमें से -4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो 12 है। इसके बाद सिक्स टर्म को भी फाइंड करने के लिए हम -4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो 8 है। सिमिलरली हम इसमें अगर देखेंगे तो हमारे पास ये असेंडिंग ऑर्डर है और इसमें हम सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे। 1 से 2 तक 1 का डिफरेंस है, 2 से 4 तक 2 का डिफरेंस है, 4 से 7 तक 3 का डिफरेंस है। इसी तरह अगर हम ऑर्डर में चलें तो 1, 2, 3, तो 7 से आगे अगर 4 का डिफरेंस देखें तो हमारे पास आता है 7, 8, 9, 10,
11, तो 11 आया। देन इसके बाद दोबारा 5 का डिफरेंस लिखे तो हमारे पास आता है 12, 13, 14, 15, 16। अगर हम 16 से 6 का डिफरेंस लिखें तो हमारे पास आता है 22। तो ये हमारा सही पैटर्न है। सिंपली अगर हम देखें तो ये बड़े से छोटा जा रहा है, यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, और इसमें सिंपल ऑर्डर हमें दिख रहा है कि 77, 66, 55, यानी 10 का डिफरेंस है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसमें अगर 10 का डिफरेंस है और इसमें भी 10 का, देन इसमें भी 10 का डिफरेंस होगा, जो हमारे पास होगा 44। अगेन इसमें हमारे पास 10 का डिफरेंस है और देन अगेन हमारे पास 10 का डिफरेंस है, फिर इसके बाद 10, तो हमारे पास आ जाएगा 11 आंसर। अब मैं आपको इसमें जो मेन पॉइंट है कि माइनस और प्लस का बहुत ध्यान रखना होता है। तो हमारे पास 77 माइनस 10 करेंगे तो 66 आएगा, 66 में से माइनस 10 करेंगे तो 55 आएगा, और 55 में से भी माइनस 10 करेंगे तो 44 आएगा। अगेन हमारे पास माइनस 10 करेंगे, फिर माइनस 10, फिर माइनस 10। अब हम सिमिलरली अगर इसमें देखें तो हमारे पास 50 का डिफरेंस है, तो हम इसमें 50 के डिफरेंस से अगर देखें वैल्यू तो हमारे पास इसमें आती है, इसमें भी 50 का है, इसमें भी 50 का है, तो इसमें 50 का डिफरेंस अगर करें यानी 50 प्लस करें तो हमारे पास 200 आ जाता है। देन अगेन 50 का डिफरेंस है और इसके बाद दोबारा अगेन 50 प्लस करें तो 300 आ जाता है, और इसी तरह दोबारा 50 का डिफरेंस है और दोबारा 50 प्लस करें तो 400 आ जाता है। अगर हम सिमिलरली इसमें देखें तो ये कुछ 3 के टेबल पर डिवीजन लग रही है, तो आप अलग अलग पैटर्न ट्राई कर सकते हैं। आप पहले माइनस करके भी देख लें कि इसमें कोई डिफरेंस वाला तो नहीं है या कुछ है तो नहीं, क्योंकि इनमें हमारे दिमाग में क्लिक हो गया था कि चलो हमारे पास कोई पैटर्न है। तो इसी तरह अगर हम इसमें देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये कुछ पावर पैटर्न लग रहा है, मीन्स ये 3 की पावर 1 लग रही है। इसी तरह ये 3 की पावर 3 लग रही है, और सिमिलरली ये 3 की पावर 4 लग रही है, क्योंकि अगर हम 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। इसी तरह 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। तो आगे भी 3 को अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 243। इसी तरह अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, और सिमिलरली इसको भी 3 को 7 टाइम, एंड देन इसको 3 को 2 टाइम। और इस साइड पे अगर हम 3 को 0 टाइम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हमेशा किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो इक्वल टू 1 होती है। इसी तरह 3 की पावर 2 यानी 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9, एंड अगर 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आता है 729। आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और बाय हैंड भी कर सकते हैं। 3 की पावर 7 हमारे पास होती है 2187, मीन 3 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2187। इसके बाद हमारे पास ये कुछ इस तरह का पैटर्न है कि अगर हम देखें तो 11 से 17 तक कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। 17 से 24 कितना डिफरेंस है, हमारे पास टोटल इसमें डिफरेंस है 7 का डिफरेंस है। और इसी तरह 41 से 51 कितना डिफरेंस है, तो ये कोई 10 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब हमारे पास बाकी जो डिफरेंस होंगे वो इस तरह होंगे कि 24 से जो हमारे पास ये टर्म है 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 6 टर्म का जो वैल्यू होगी वो 8 डिफरेंस होगी, यानी 24 प्लस 8, तो वो हमारे पास आ जाता है 32। सिमिलरली अगर 32 से 41 का डिफरेंस देखें तो वो होता है 9। अब 11 से 5 तक क्या डिफरेंस आना चाहिए, यानी 5 स्टेप अगर हम बैकवर्ड जाते हैं तो हमारे पास आना चाहिए यहाँ पे 6, और अगर हम फिर 4 स्टेप बैकवर्ड जाते हैं तो हमारे पास आना चाहिए 2, तो हमारे पास आना चाहिए 2। तो ये हमारे पास टोटल 2.1 थी।